अगर आप इस आईपीओ में जाते हो एंटर करने के लिए तो क्या क्या एडवांटेज वाली चीजें हो सकती है एंड उसी के साथ साथ क्या क्या रिस्क डिसएडवांटेज वाली भी चीजें हो सकती है, वो भी हम लोग को यहाँ पे जरूर देखना है। यूजुअली अगर हम लोग बात करें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की भी चीजों को अगर मैंने कलेक्ट करके जो डेटा सामने लाया है, वो यही बताया जा रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। पीई रेशो की भी अगर हम लोग बात करें, मल्टीपल्स की भी बात करें, तो बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशन पे फिलहाल ये स्टॉक हम लोग को ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। तो ये सबसे पहली बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगर इस आईपीओ से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज अगर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली यही है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे जो मार्केट में मतलब 75% हम लोग को फिलहाल ये इशू प्राइस के ऊपर ये ग्रे मार्केट में चलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोग पता है इसका प्राइस बैंड कितना है, 165 से लेके 166। आप सभी लोग पता है 166 पे यूजुअली सब लोग आप अप्लाई करेंगे, ब्रोकर भी आप लोग को यही सजेशन देते हैं। मतलब इवन तो वो ओवर सब्सक्राइब भी हो गया तो आप लोगों के बने रहने के कुछ तो चांसेस हो सकते हैं। सो अगर हम लोग बात करें 166 के ऊपर भी अगर हम लोग बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 115 से लेके 125 तक पर शेयर यहाँ पे ओवर द आईपीओ प्राइस से यहाँ पे बातें की जा रही है। सो 166 प्लस 125 अगर आप लोग करोगे तो लगभग आप लोगों को 290 300 के बीच में 291 ऐसा फिगर मिल जाएगा, जो कि एक लिस्टिंग प्राइस का एक्सपेक्टेशन अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पे निकाला जा रहा है। मतलब ये जब लिस्ट हो जाएगा, जिस दिन बताया जा रहा है कि 290 के आसपास ये लिस्ट शायद से हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों शायद से, क्योंकि ये ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है ना वो वेरी करता है, अलग अलग सिचुएशन में ये चेंज होते रहता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी कैसी है, उसका आईपीओ कैसा है वो देखना इंपॉर्टेंट। तो उनको यही कहना चाहूंगा, फिलहाल का मार्केट अगर हम अमेरिकन बाजार की भी बात करें, डो जोन्स हम लोग को लगातार 2 दिन प्रेशर में ही देखने को फिलहाल मिला है। सो ये पॉइंट्स को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये मेरा मकसद है बताने का। तो इनको भी आप लोगों ने नोट डाउन करके जरूर चलना चाहिए। एंड आप सभी लोग पता है आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहता है। ऐसी बात नहीं कि 7 सितंबर को ही आप लोगों को अप्लाई करना है। इनफैक्ट 9 सितंबर ये बेस्ट रहेगा। 3rd दिन हम लोग को समझ में आ जाएगा, 2 दिन का डेटा हमारे सामने आ जाएगा कि कितना सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है भी या नहीं। अगर 2nd दिन पे ही अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो 3rd डे के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे एंड अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस, लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों इस चीज को कभी भी इग्नोर मत कर लेना, जो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 7 से लेकर 9 तारीख तक ये आईपीओ का ओपन रहने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग के लिए 17 सितंबर को ये लिस्ट होने वाला है। सो इसके बीच का जो गैप है ना, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब मैं अगर बात किया जाओ क्या ये आईपीओ लिस्टिंग गेन दिखा सकता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% से भी ज्यादा चांसेस है कि ये आईपीओ आप लोगों को लिस्टिंग गेन देके चला जाएगा। कितना देगा वो भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते, बट देने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले उसी की मकसद से रिलेटेड। बट यहाँ पे ये जो बीच का जो गैप है ना, 9 सितंबर से लेके 17 सितंबर लिस्ट होने तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग हो सकता है 8 दिन का। तो ये गैप में कुछ रिस्क लेना पसंद करोगे तो ही आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो। अगर आप लोगों को ये रिस्क नहीं लेना है तो डेफिनेटली आप लोगों ने शायद से इसको अवॉइड भी करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या करते हैं लिस्टिंग गेन होने के बाद बोलते हैं अरे मैं अप्लाई करने वाला था बट आपने बोल दिया। तो याद रखना दोस्तों, ये मेरे बोलने के ऊपर नहीं होता है, आप लोगों ने डिसाइड करना होता है। क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको लग रहा है कि थियरी जा रही है बट ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बीच के 8 दिन है ना लिस्टिंग लिस्ट होने से पहले, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहने वाला है। सो इसके ऊपर आप लोगों का भरोसा होना चाहिए, क्या मार्केट स्टेबल रहेंगे या फिर अमेरिकन बाजार में कोई भूचाल आ गया तो फिर यहाँ पे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसे एसबीआई कार्ड में भी यही हुआ था कि जोरदार वहां पे भी गिर सकता है। तो ये चीजें आप लोगों ने अपने दिमाग, मतलब बोलते हैं ना रिस्क प्लानिंग करना, ये रिस्क लेने के लिए तैयार है उसके लिए ये आईपीओ जरूर वेलकम करेगा। जो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने फिर अवॉइड करना चाहिए। कंपनी से जुड़ी हुई अच्छी बात हम लोगों ने देख ली कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी भी अच्छा चल रहा है। सो लिस्टिंग के लिए अच्छा मार्केट में आप लोगों को प्रीमियम मिल सकता है। अगर एक ड्रॉबैक की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का एक रिसेंट रिजल्ट भी मैंने निकाल लिया। पहले दिन में जब आईपीओ से रिलेटेड डेटा निकाला था तो सिर्फ 3 ही डेटा हमारे पास थे, मतलब 31 मार्च 18, 99, 20। अभी यहाँ पे 30 जून 20 का भी डेटा फाइंड कर रहा था, फाइनली मुझे मिल गया। सो रिसेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, सो टोटल एसेट कंपनी के ठीक ठाक ही चल रहे हैं, बट कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे हम लोग को जबरदस्त
गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली गिरते हुए मतलब ऐसा मत पकड़ लेना, कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का है। बट अगर हम लोग मार्च के बाद अगर हम लोग क्वार्टरली बात करें तो कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक ही यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर हम लोग NPAT की भी बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस जबरदस्त ग्रो है। एंड इस क्वार्टर से ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सिर्फ 31 मार्च से लेके मतलब जून से लेके मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने में ही कंपनी का पैट हम लोग को 501 मिलियन देखने को मिल रहा है। सो कंपनी से रिलेटेड ये डेटा देखने के बाद एक बात हम लोग जरूर कह सकते हैं कि कंपनी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त दे रही है अभी भी। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, IT सेक्टर से जुड़ी हुई है। ये भी आप लोगों ने नोट करना चाहिए कि अमेरिकन बाजार में जो प्रेशर भी आ रहा है वो भी IT सेक्टर में ही आ रहा है। हालांकि वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग से आ रहा है, क्योंकि उनके दिग्गज IT स्टॉक चल गए। बट ये भी पॉइंट आप लोगों ने जरूर कंसिडर करनी चाहिए। सो ओवरऑल मेरा बताने का मकसद यही है दोस्तों, ये कंपनी लिस्टिंग गेन तो जरूर दिखानी चाहिए, बट ये 8 दिन में मार्केट स्टेबल रहना चाहिए। अगर मार्केट में कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो ये बात बहुत बड़ी महंगी साबित हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग IPO के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे IPO मिलने का चांसेस बहुत ही रेयर है। बहुत मतलब आप लोग देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10%, ना के बराबर ऐसे भी बोल सकते हो। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें जो लोग 2 लाख से ऊपर मतलब बड़ा कोई क्वांटिटी खेलना चाहते हैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि वो 2 लाख के ऊपर ही ट्राई कर ले, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे 15% के आसपास हम लोगों को मौका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब वहां पे जो कैटेगरी है रिजर्व्स, वहां पे आप लोगों को ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो रिटेल कैटेगरी है बहुत ही कम यहाँ पे रखी गई है। सो दोस्तों ये भी डेटा देख सकते हैं आप लोगों के सामने ओपन के, रिस्क टू इन्वेस्टर इन अ हैप्पीएस्ट माइंड IPO। ये भी डेटा मैंने कलेक्ट किया कि यहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये मैंने नहीं लिखा है, ये डेटा आपके सामने मैं लेके आना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो, द 2 बुक रनिंग लीड मैनेजर्स एसोसिएटेड विद द ऑफर हैव हैंडल्ड 11 पब्लिक इशू इन द पास्ट 3 ईयर। एंड उसमें से 5 ऐसे इश्यूज मतलब IPOs थे जो कि बिलो इशू प्राइस हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिले थे ऑन अ लिस्टिंग डेट। सो ये भी चीज आप लोगों ने जरूर नोट डाउन करनी चाहिए कि 11 में से 5 मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लोग कह सकते हैं 50% के आसपास लिस्टिंग से नीचे हम लोग को ये देखने को मिले थे। सो ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में जाना चाहिए। वापस कह रहा हूँ, ये कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, इसको बोलते प्रिपेयर्ड रहना, ख्यालों में नहीं रहना। ये भी बात आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे प्रमोटर सेविंग से अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डर्स, सो वो लगभग 35 के आसपास देखने को मिल रही है। एंड इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर की बात करें तो 25 के आसपास है। बट अगर हम लोग बात करें ऑफर प्राइस का जो अपर एंड हम लोग को देखने को मिल रहा है वो लगभग 166 देखने को मिल रहा है। सो ये बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मानना है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें PE रेशो की, आप सभी लोगों को पता है PE रेशो रहता है। सो जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है डेफिनेटली IT, तो वहां का PE रेशो की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 26.9 चल रहा है इंडस्ट्री का PE उनके कॉम्पिटिटर्स की अगर हम लोग बात करें एवरेज करके। एंड इस कंपनी का अगर हम लोग PE की बात करें तो 31 के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि कंपनी है तो अच्छी, मैनेजमेंट का जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है, कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है मिस्टर सूता, आप सभी लोगों को पता है माइंड ट्री भी उन्होंने को फाउंड की थी, विप्रो में भी 15 साल वो काम कर चुके हैं, उनको बहुत जबरदस्त नॉलेज है IT सेक्टर का, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बट यहाँ पे वैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत सारे लोग नाराज है कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रखा गया है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। सो दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूंगा, इसके अच्छे साइड्स भी मैंने दिखा दिए, जैसे कि ग्रे मार्केट में तो अभी भी जबरदस्त डिमांड चल रही है, ड्रॉबैक वाले भी साइड मैंने आप लोगों को यहाँ पे जरूर दिखा दिए। सो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग किसी भी चीज के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सिर्फ आधी चीज देख लेनी चाहिए, पूरी चीजों का सिनेरियो आप लोगों ने यहाँ पे जरूर देख लेना चाहिए। सो ओवरऑल मैं भी यही कहना चाहूंगा कि लिस्टिंग गेन से रिलेटेड बहुत ज्यादा चांसेस है, बट ये डिपेंड करता है कि 8 दिन का जो गैप है वहां पे सब कुछ नॉर्मल रहना चाहिए। अगर एक्सटर्नली कुछ अगर इशू हो जाते हैं सो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन भी खतरे में आ सकता है, जो कि हम लोगों ने SBI कार्ड में भी देख लिया था। बट अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो रोजरी बायोटेक में हम लोगों ने कैसा देखा, अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिला, यहाँ पे भी हम लोग को अच्छा लिस्टिंग गेन देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फिलहाल यही कहना चाहूंगा कि 7 तारीख को आप लोगों ने डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, 8 तारीख को भी नहीं। यूजुअली आखिरी दिन एक अच्छा ऑप्शन रहता है जहाँ पे आप लोगों को 2 दिन के सिनेरियोस देखने को मिलेंगे, अमेरिकन बाजार भी देखने को मिलेगा कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, एंड और भी हम लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी कंपनी से रिलेटेड, अगर कोई वो भी सामने आ जाती है तो। बट अगर पहले दिन अगर अप्लाई कर देते हो तो शायद से बहुत बड़ी रिस्क यहाँ पे साबित हो सकती है।